पिछली कड़ियों में हम चर्चा कर चुके हैं कि महमूद गजनवी का खानदान ईस्वी 999 से लेकर ईस्वी 1173 तक गजनी पर शासन करता रहा। महमूद के वंशजों ने भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए बहुत प्रयास किए, किंतु लगभग 150 सालों तक भारत के राजाओं ने गजनवियों को रावी नदी से आगे पैर नहीं जमाने दिए। ईस्वी 1173 में गजनी के राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा उलटफेर हुआ। उन दिनों गजनी साम्राज्य के अंतर्गत गौर नामक एक छोटा सा उपेक्षित कस्बा हुआ करता था। यह कस्बा साम्राज्य की राजधानी गजनी से लगभग 200 मील पश्चिम में था। इस नगर पर गयासुद्दीन गौरी नामक एक अमीर शासन करता था। ईस्वी 1173 में उसने गजनी के सुल्तान खुसरव मलिक की कमजोरी का लाभ उठाते हुए गजनी पर अधिकार कर लिया और अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन गौरी को वहां का शासक नियुक्त किया। यही शहाबुद्दीन आगे चलकर मोहम्मद गौरी के नाम से जाना गया। आगे बढ़ने से पहले हमें गोर प्रदेश की प्राचीन संस्कृति पर कुछ चर्चा करनी चाहिए। वर्तमान समय में गोर का पहाड़ी क्षेत्र अफगानिस्तान के केंद्रीय भाग में स्थित है तथा गजनी और हेरात के बीच में बसा हुआ है। गौर प्रदेश के निवासी भारत में गौरी एवं गौरान कहे जाते हैं। यह एक निर्धन पहाड़ी क्षेत्र था। संस्कृत भाषा का शब्द गिरी पारसी भाषा के प्रभाव से गोर बन गया था। गोर क्षेत्र में स्थित हरी नामक नदी के दक्षिणी तट पर चगचरण नामक शहर की पुरातात्विक खुदाई में ईसा से लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें नगर की दीवार तथा दुर्गनुमा संरचनाएं भी पाई गई हैं। ये बस्तियां निश्चित रूप से भारत की वैदिक एवं सिंधु नदी घाटी सभ्यताओं की समकालीन थीं। हेरात नामक नगर का नामकरण हरी नदी के नाम पर ठीक उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार भारत में हरि शब्द से हरिद्वार का नामकरण हुआ है। जब अशोक ने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, तब इस क्षेत्र में संस्कृत भाषी हिंदू रहा करते थे, जिनकी सभ्यता अशोक से लगभग 5000 साल पुरानी थी। अशोक के प्रयासों से इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ तथा लगभग 1000 साल तक इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म फलता फूलता रहा। इस क्षेत्र की पहाड़ियां बौद्ध भिक्षुओं के आकर्षण का केंद्र थीं, जिनमें रहकर वे भगवान बुद्ध की उपासना किया करते थे। जब 10वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में गौर क्षेत्र में इस्लाम का प्रवेश हुआ, तब गौर क्षेत्र में बौद्ध बस्तियों के साथ साथ हिंदू, पारसी एवं यहूदी बस्तियां भी हुआ करती थीं। भारत के यदुवंशी भाटियों ने भी गजनी और गौर के बीच अपने कुछ दुर्ग बना रखे थे। गौर की जनता अरब की ओर से आने वाले तुर्की आक्रांताओं से अपनी रक्षा नहीं कर सकी तथा अपने प्राचीन धर्मों से हाथ धो बैठी। गजनी के शासक महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी ईस्वी में इस पूरे क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया तथा इस क्षेत्र में स्थित बची खुची हिंदू, बौद्ध, पारसी एवं यहूदी बस्तियों को नष्ट कर दिया। बहुत से लोगों ने गजनवी के सैनिकों के हाथों प्राण जाने के भय से इस्लाम स्वीकार कर लिया। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद गौर प्रदेश में एक नए राजवंश का उदय हुआ, जो गौर शहर के नाम पर गोर वंश कहलाया। इस वंश के शासक मुसलमान बनने से पहले बौद्ध हुआ करते थे। जब ईस्वी 1173 में गौर वंश के शासक
गयासुद्दीन गौरी ने गजनी के शासक खुसरव मलिक से गजनी छीनकर अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन गौरी को दे दिया तो खुसरव मलिक गजनी से भागकर पंजाब आ गया तथा पंजाब के एक छोटे से क्षेत्र पर शासन करने लगा। इस प्रकार गजनी से महमूद वंश का राज्य पूर्णतः समाप्त हो गया। लगभग पौने 200 साल तक गजनी एक विशाल साम्राज्य की राजधानी रहा था। इसलिए जब शहाबुद्दीन गौरी गजनी का शासक बना तो उसकी आकांक्षाओं को नए पंख मिल गए। उसने भी गजनी के सबसे प्रबल सुल्तान महमूद गजनवी की भांति भारत पर आक्रमण करके भारत की संपदा लूटने तथा अपने राज्य का विस्तार करने का निर्णय लिया। शहाबुद्दीन गौरी को भारत के इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है। वह महमूद गजनवी की तरह ईस्वी 1175 से ईस्वी 1206 तक पूरे 31 साल तक भारत पर आक्रमण करता रहा। ईस्वी 1186 में मोहम्मद गौरी ने गजनी के अपदस्थ सुल्तान खुसरव मलिक को जान से मरवा दिया। हालांकि महमूद गजनवी की मृत्यु के लगभग 150 साल बाद तक उसके वंशज गजनी पर शासन करते रहे थे, किंतु गजनी का यह वंश पूरी तरह कमजोर पड़ चुका था तथा उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह पंजाब से बाहर निकलकर भारत के अन्य क्षेत्रों पर अधिकार कर सके। किंतु गजनी का नया शक्ति संपन्न शासक वंश भारत में अपने क्षेत्रों के विस्तार के लिए अधिक उत्सुक था। इस प्रकार गजनी में नए शासक वंश की स्थापना से भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना का मार्ग खुल गया। मोहम्मद गौरी के कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वह अपने गुलामों को अपनी औलाद मानता था। इस कारण मोहम्मद गौरी जो भी नया प्रदेश जीतता था, अपने किसी विश्वसनीय गुलाम को उस प्रदेश का शासक बना देता था। भारत में भी उसने यही पद्धति अपनाई। अगली कड़ी में देखिए, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के समय बिखरा हुआ था भारत। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।